हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आजकल कितनी गर्मी हो गई है, बहुत ज़्यादा। गर्मियों में हम बिल्कुल भी बाहर नहीं खड़े हो सकते। सॉरी, ये मेरा थोड़ा व्लॉग आने में देर हो गई। एक्चुअली मैं किसी वजह से व्लॉग नहीं बना पा रही थी। मैंने आपसे पहले व्लॉग में ये कहा था कि मैं आपको कुछ बहुत ज़रूरी बताना चाहती हूँ कि आजकल लोग क्या सोच रहे हैं। ट्रेंडिंग बना रखी है इन लोगों ने चीज़ें, तो यार ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आइए चलिए बैठ के कर लेते हैं बातें। मेरे घर में एक्चुअली बहुत फैलावा हो रखा है क्योंकि हमने जो है न्यू घर ले लिया है। तो मेरे घर में बहुत सारा फैलावा हो रखा है क्योंकि उस घर में काम चल रहा है, तो इस घर में बहुत फैलावा हो रखा है क्योंकि शिफ्टिंग भी चल रही है, तो बहुत ज़्यादा फैलावा हो चुका है। एक्चुअली मैं आपको जो बात बताना चाह रही हूँ वो कान्हा जी से रिलेटिव है वो बात। तो मैं सोच रही हूँ कि ये बात मैं सिर्फ अपने कान्हा जी के आगे ही बैठकर आपसे बात करूँ। ये देखिए, ये मेरे बाल गोपाल जी। गर्मी बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा। आजकल लोग पता नहीं कि कान्हा जी ले लिए हाथ में और जगह जगह घूमते रहते हैं। तो यार प्लीज़ ऐसे मत करा करो कि आप देखिए जब आप कान्हा जी को अपने घर में लाते हो ना, तो कान्हा जी के साथ साथ रिद्धि सिद्धि, वैभव, धन, ऐश्वर्य, सब ये सब हमारे घर में विराजमान होते हैं। और आप उनको उनके स्थान से उठाकर इधर उधर लेके जा रहे हो, इधर घूम रहे हो। आप न जाने, आप देखो वॉशरूम भी जाते होंगे, न जाने कितने चीज़ों को टच करते होंगे, इधर उधर गंदे संदे हाथ होते। चलो हाथ की छोड़ो, हाथ आप हैंड वॉश करके आप कान्हा जी को छू सकते हो, बट आप कहीं भी जा रहे हो, किस जगह बैठ रहे हो, आप अपने वस्त्र तो चेंज नहीं कर सकते। आप जैसे आप कहीं भी जा रहे हो तो वस्त्र आप चेंज नहीं कर सकते। आप वॉशरूम भी जा रहे होंगे, आप कहीं भी जा रहे होंगे, तो आप कान्हा जी को जब आपने अपने घर में उनको स्थान दे दिया है, तो आप उनको बाहर लेकर ऐसे इधर उधर मत जाया करें। प्लीज़ मेरा आपसे हाथ जोड़ के ये विनती है कि प्लीज़ कान्हा जी को जो आपने स्थान दिया है, आप उनको उन्हीं स्थान पे रखें, उनकी सेवा करें। यदि अगर आपको कहीं बाहर जाना है, अगर आपको कहीं बाहर जाना है 2 या 3 दिन के लिए, तो आप अपने बाल गोपाल जी को यहाँ भोग लगा कर जाइए और उनसे विनती कीजिए कि हे मेरे बाके बिहारी जी, आप हमारे घर की रक्षा करना, अपने घर की रक्षा करना, कि अपने घर की रक्षा करना कान्हा जी आप। और जो हम ये भोग रख कर जा रहे हैं, आपको जब भी भोग लगे तो आप इसका सेवन कर लेना। आप ये बोल कर जा सकते हैं, ऐसे नहीं कि आप उठा के जा रहे हो, ये ले जा रहे हो, उधर ले जा रहे हो, आप जहाँ बैठते हो कहीं भी बैठा दे रहे हो। अभी पिछली बार ऐसा हुआ था जब मैं वृंदावन में गई थी, सब लोग वहाँ पे एक साइड में खाना खा रहे और कान्हा जी को मत नहीं मक्खियाँ भिनक रही और कान्हा जी के ऊपर बैठी हुई, और वो पब्लिक मजे से। अरे मैं ये कह रही हूँ कि जितने आप सेवा कर सकते हैं आप प्लीज़ उतनी सेवा कीजिए। प्लीज़ ये ट्रेंडिंग मत बनाइए ये सब चीज़ें कि आप कान्हा जी को लेके जा रहे हो। आप कह रहे हो बहुत भक्ति करते हैं, बहुत भक्ति दिल से होती है, दिल से कीजिए। देखिए जैसे मैं अपनी बताती हूँ आपको कि जब मैंने ये कान्हा जी लिए थे, देखिए जब मैंने ये छोटे छोटे कान्हा जी लिए थे, ये तो मुझे मेरी मम्मी ने दिए थे। और बाकी जो ये वाले बीच वाले जो कान्हा जी होंगे, ये वाले मैं लेकर के आई थी जन्माष्टमी के दिन। तो मैं इसमें कान्हा जी को गंगा मैया में स्नान कराकर और उनको स्थान में उनको मैंने बैठा दिया। और जो ये बड़े वाले लड्डू गोपाल जी, ये मुझे मेरी मम्मी ने गिफ्ट किए थे। तो ये जब मेरा बाबू होने वाला था तो मेरी मम्मी ने मुझे ये वाले कान्हा जी, बड़े वाले कान्हा जी, मेरी बहुत इच्छा थी दिल से, क्योंकि मेरे बाबू जब मुझे कंसीव हुआ उसके 2 महीने पहले ही मैं वृंदावन में थी। 2 महीने नहीं, 1 महीने पहले ही मैं वृंदावन में थी। तो मेरी इच्छा थी कि मैं ये लूँ। फिर पता नहीं वहाँ मैं ऐसी चली गई, फिर ले नहीं पाई। तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं ये कान्हा जी लूँ, तो मेरी मम्मी मेरे लिए लेकर के आई। तो मेरी मम्मी ने वहाँ कान्हा जी लिए, इन्हें वस्त्र पहनाए और वस्त्र पहनाकर श्री जी के चरणों में, श्री बाके बिहारी जी के चरणों में माथा टिकवाया। माथा टिकाने से ये होता है कि कान्हा जी स्वयं हमारे घर में आते हैं। तो कान्हा जी मेरी मम्मी ने वृंदावन में माथा टिकाया और वस्त्र पहनाकर मुझे दे दिए मेरी गोद में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात एक है कि ऐसा नहीं कि आप कान्हा जी ले रहे हो और ऐसे ही उनको निर्वस्त्र ऐसे ही ले करके आ जा रहे हो। देखिए प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। आप जब भी कान्हा जी को लेते हैं उनको निर्वस्त्र ऐसे मत घुमाइए, कहीं आप सोचिए कि यहाँ जाके माथा टिका दें, वहाँ करा दें, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। कान्हा जी को वस्त्र धारण करके तब लेकर के आए, प्लीज़ ऐसे निर्वस्त्र लेकर के ना आए। देखिए जितनी आपसे सेवा हो सकती है कृपया कर आप उतनी ही सेवा करें।
अच्छा, लोगों ने ना आजकल एक चीज बोल रखी है, सब लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग धारणाएं बना रखी है, अपनी अलग अलग राय देते हैं कि इतने कान्हा जी नहीं रखने चाहिए, एक नहीं रखने चाहिए, दो नहीं रखने चाहिए, इतने सारे कान्हा जी नहीं रखने चाहिए। अब कई लोग ऐसे, मैं सबको पता है, मेरी फैमिली में, मेरे आस पड़ोस में, इवन जो जो लोग मुझे जानते हैं सबको पता है मेरे बारे में कि मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ। मैं, मेरे हस्बैंड, हम बहुत पूजा पाठ करते हैं। तो मैं शुरू से ही 7 साल की उम्र से ही मुझे पूजा पाठ का बहुत मतलब वो है, दिल से, कि दिल से मानती हूँ। देखो, दिल से मानती हूँ तो देखो, मेरे बिहारी जी भी मुझे बहुत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, बस ये सिर्फ मैं जानती हूँ। वो कहते हैं ना कि तेरे प्यार में दिल क्यों दीवाना हुआ, ये मैं जानूँ या तू जाने। तो वही वाली बात है कि सिर्फ मेरे बिहारी जी और मैं ही जानते हैं कि मुझे कितना प्रेम करते हैं मेरे बिहारी जी। तो देखिए प्लीज़, तो लोग मुझे बोलने लग गए कि इतने कान्हा जी नहीं रखने चाहिए। अब वो ये जितने लोग आते हैं, जितने मुंह उतनी बात, तो आते हैं, नहीं इतने कान्हा जी नहीं रखने चाहिए, कि पायल तेरी ये बहुत गलत बात है, इतने कान्हा जी नहीं रखने चाहिए। और कोई कह रहा कि 5 रखने चाहिए, 5 के अलावा और नहीं रखने चाहिए, या 2 ही रखो, इससे ऊपर नहीं रख सकते। अरे आप एक बात बताओ, आप जब बच्चे पैदा करते हो तो माँ के लिए बच्चे, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, या 4 हो, या 5 हो, माँ के लिए बच्चे बच्चे होते हैं। तो मेरे लिए मेरे कान्हा जी मेरी औलाद है। देखिए, अगर आप सेवा कर सकते हैं तो सिर्फ एक कान्हा जी रखिए। अगर आप सेवा नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़, अगर आपको कोई दे भी ना तो भी मत लीजिए कान्हा जी। वैसे कान्हा जी को कभी मना नहीं करना चाहिए, जब अगर आपको कोई दे तो आपको कान्हा जी को कभी मना नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि अगर आप सेवा नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़, तो आप एक भी कान्हा जी मत लीजिए। देखिए, सेवा, अगर हम अपने बच्चों की भी तो सेवा करते हैं ना, तो ये हमारे बच्चे नहीं है, ये भी तो हमारे ही बच्चे हैं ना। ये देखिए, मानने के लिए तो सब कुछ है, ना मानने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरा आप लोगों को ये सब बोलना, ये सब चीज़ें, मैं सिर्फ आपको समझाना चाहती हूँ। मेरा इंटेंशन कुछ और नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप सभी इस बात को समझें कि आप देखिए, कान्हा जी को इधर उधर लेकर ना जाएं, आप उनकी सेवा यही करें, क्योंकि कान्हा जी अपने स्थान पर विराजमान है, क्योंकि आपने उनको एक स्थान दे दिया है। और आप ऐसे उनको जगह जगह लेके घूमोगे, ऐसा ठीक नहीं है। प्लीज़, अगर मेरी बात आपको कोई बुरी लगी हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करिए। बस राधा राधा नाम का जप कीजिए, और क्या है। बस देखिए, एक कहावत है कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरदास, राधे राधे। चलिए, अब मैं भी लड्डू गोपाल जी के लिए, शाम हो गई है, अब मैं भी लड्डू गोपाल जी के लिए भोग तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि अब मुझे लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना है। सुबह तो थोड़ा देर हो गई थी मुझे, फिर मैंने बाबू को रेडी करा, फिर उसको नहलाया, तो मुझे बहुत लेट हो गई थी। तो मैंने फिर आम का भोग लगा दिया, तो मैं सुबह कुछ बना नहीं पाई लड्डू गोपाल जी के लिए। तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ अच्छा सा बना देती हूँ। तब तक के लिए इस व्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइस, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और तब तक के लिए जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।